ओम शांति। 4 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली क्लास में सदगति दाता पतित पावन बाप ने कहा, मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है मुरली का, पिता व्रता किसे कहेंगे? पतिव्रता नहीं, पिता व्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, व्यभिचारी नहीं अव्यभिचारी याद में रहते हैं। अनेक को याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहते हैं, ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता है, वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। हर पल हर क्षण आपको कोई बात की कमी है भी तो वो आपके ही किए हुए विकर्मों की, लेकिन फिर भी आपके पास में जो है, जो आप ज्ञान सुन रहे हैं, जो आप रोज मुरली सुन पा रहे हैं, आप सेंटर जा पा रहे हैं, आप मधुबन घूम करके आए हैं, आप यदि बाबा की याद में हैं, यदि आपको बाबा याद आता है, तो वो भाग्य विधाता भगवान जिसे अभी भी दुनिया ढूंढ रही है, जिसे अभी भी चाहत रखती है, जिसके लिए दर दर भटक रही है, दान पुण्य करने में लगी हुई है, ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे तरीके से कितने कष्ट पा पा करके उस प्रभु मिलन में, उस परमात्मा उस ईश्वर की चाहत में अभी भी आत्माएं भटक रही हैं। सर्वशक्तिमान बाप तुम बच्चों का बना है, और क्या चाहिए, और कौन सी खुशी चाहिए, और कौन सा धन चाहिए, और कौन से हीरे मोती चाहिए? जब स्वयं बांटने वाला तुम्हारा बन गया, तो ये संकल्प यदि आपके मन में चलते रहेंगे और बाप के मिलने की खुशी यदि आपके अंदर में समाहित है, तो फिर आप, बाबा कहते सपूत बच्चे, है ना? तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे शुक्रिया करते हैं, निश्चय बुद्धि होंगे, और जो बाप की सर्विस पर दिल व सिक व प्रेम से उपस्थित है, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। दिल से शुक्रिया, ऊपर ऊपर से शुक्रिया नहीं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक भी नहीं थे आपसे मिलने के, सो तो बरोबर है बाबा के प्यार में। जब बाबा ऐसे मुरली के महावाक्यों में अपने बच्चों के लिए इस तरह से लिखते, बाबा अपने बच्चों के ही शब्द उनको ही लिखते, तो ये बाबा का प्रेम नहीं तो क्या है? हम क्या थे? इस संसार में करोड़ों आत्माएं हैं, और हमें बाबा ने चुना है, और वो भी ऐसे ड्रामा से चुना है कि हम तो कहीं से लायक भी नहीं थे। बाबा आपने तो
मेरा मुझसे ही देव दर्शन करा दिया बाबा। आपने तो मेरा खुद से पहचान करा दिया बाबा। आपने तो मुझे वो दिया बाबा जिसके हकदार ही मैं समझती नहीं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी बाबा कि आप मुझे मिलेंगे, आप मेरी पालना करेंगे, आप मेरे जस्टिस बनकर मेरा जजमेंट करेंगे। आपने तो कमाल कर दिया बाबा। आपने तो मुझ बच्चे पर सब कुछ लुटा दिया बाबा। नहीं तो मैं क्या थी बाबा। जब बाबा प्रेम से कुछ लिखते हैं तो रोम रोम में उसका आभास होता है। ये शरीर है आधार जो उस भगवान तक पहुंचने का आधार है, साथी है, सहारा बनकर के वहाँ मन बुद्धि में बैठ करके हम जाते हैं। कर्म इंद्रियाँ ही तो हैं जो बाप को सुनती हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनती है, एक पिता के प्यार को एहसास करती है, एक पिता के ज्ञान को ग्रहण करती है, धारणा करती है आत्मा। लेकिन कर्मेंद्रियाँ तो चाहिए ना। तो बाबा इतना लव करते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, तो बाप क्या करे। तो बाबा कहते इस तरह से हम लायक नहीं थे आपसे मिलने के, सो तो बरोबर है। हम देखो कोई भी भगवान की फोटो, चित्र, किसी भी तरह की यदि घर में गणेश की, कृष्ण की, हनुमान की मूर्ति रहती तो उसमें थोड़ा भी क्रैक आता, कहीं से कुछ भी किसी तरह का नुस्ख हो जाता तो हम उसे विसर्जन कर देते हैं। हम ये कह कर के विसर्जन करते हैं कि खंडित चीज़ों को घर के अंदर नहीं रखा जाता। हम ये कह कर के उसे अलग कर देते हैं, जैसे कांच टूट जाता है, मिरर टूट जाता है तो हम उसमें फेस नहीं देखते। कहते इसमें फेस देखेंगे तो ऐसी मान्यता है कि आपकी किस्मत फूटी, वो लोग इसमें देखते हैं चेहरा। तो यहाँ बेहद के तरीके से यदि हम समझें, बेहद के नॉलेज से, तो ईश्वर ने हम टूटी हुए चीज़ों को, जिन आत्माओं में इतना मैलापन है, इतना मैल कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उस मैली, कुचैली, गंदी, इतनी छीछी आत्मा को ऐसा नहीं कि जैसे ही परमात्मा ने अवतरण लिया और सबका गला काट कर विसर्जन कर दिया क्योंकि खंडित थे। देखो मेरी मेहंदी में बाबा का नाम लिखा। तो ऐसा नहीं है कि बाबा ने हम सब को शूट कर दिया या हमें बताया ही नहीं कि तुम पहले साफ होने के लिए हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे तो तुम साफ हो जाओ। नहीं, परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को हमारे ही गुहा राज बताए कि तुम कैसे थे, कैसे हो गए हो, तुम खुद को भूल गए हो, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तुम कौन हो, कहाँ से आते हो, तुम अपने पिता को भूल गए हो, तुम अपने उस जगह को भूल गए हो जहाँ से तुम आते हो, और जिस जगह में तुम रह रहे हो उस जगह को तुमने अपना बना लिया। तुमने यहाँ से जाने की इच्छा नहीं रखते हो क्योंकि तुम द्वापर से शरीर में और इस शरीर के सुख सुविधाओं को, संबंधों को, इन रिश्तों को, इन नातों को, इन भौतिक चीज़ों को, वस्तुओं को इतना अपना समझ बैठे हो कि तुम्हारा जीवन मानो इनके लिए ही, इनके द्वारा ही, इनसे ही चल रहा है। एडिक्ट हो गए हो। तो इतना मुंह से कड़वा बोलते हो, लोगों के लिए अशुभ भावना रखते हो, बदले की भावना रखते हो, काम वासना है, लोगों के प्रति गंदी दृष्टि है, गंदी सोच है, हर एक चीज़ में गंदगी देखते हैं। इन आँखों के द्वारा हम किसी की विशेषताओं को नहीं ये देखते हैं कि उसमें ये कमी है, ये कमी है। ये इतना गंदा होने के बाद भी परमपिता परमात्मा हमको स्वच्छ शुद्ध ज्ञान से धोते हैं,
इस आत्मा को पवित्र प्योर बनाते हैं, लायक बनाते हैं बाबा, हमें लायक समझ दे करके, समझदार बाप आकर के हमको समझ देकर समझदार बनाते हैं और कहते हैं यही समझ फिर औरों को दो। तो बाबा कहते कितना ना शुक्रिया करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है। माया ने सबको कैसा बना दिया है ना लायक, और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं, या कोई भी नहीं जानते। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप। बाप ही दुख और बाप ही सुख देता है। बाबा कहते अगर मैं किसी को दुख देता होता ना तो मुझे भी तुम बच्चों के जैसे ही दुख में आना पड़ता। मैं देता नहीं दुख, मैं तो सिर्फ सुख का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। मैं तो प्रेम करना सिखाता हूँ और प्रेम ही देता हूँ, प्रेम लुटाता हूँ। बाबा कहते नहीं तो वहाँ के लायक कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को भी बाप को नहीं जानते। बाबा कहते साधु संत आदि कोई नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है, नहीं तो हम कैसे जानेंगे। हम अपने पिता और दादा तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं पता होता। और अब तो उतना भी नहीं पता, अपने पिता का ही नाम पता होता है और माँ का, आजे पर आजे का तो सोचना भी नहीं होता है ना, या पता ही नहीं रहता है। फिर आपसे कोई पूछे कि आपके लौकिक जीवन में भी कि आपकी कौन सी गोत्र है, क्या है, ये सब बना हुआ है ना लौकिक जीवन में, तो नहीं पता, पूछकर बताएंगे पिताजी से। कई बार पिताजी को भी नहीं पता होता, वो कहते हैं मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। तो ये जो बेहद का ड्रामा है, तो यहाँ जो बेहद का बाप है तो उसके बारे में कैसे हमें पता रहेगा। बाबा कहते कायदा भी नहीं है, जब तक बाप ना आए तब तक परिचय कोई और दे ना सके। यहाँ ही आकर लायक बनाना है। अब वो लायक दुनिया में थोड़ी लायक बनाएंगे, नालायक दुनिया में लायक बनाएंगे ना जाने के लिए। बाबा कहते आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नाल लायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंच हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर, निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया है। जब राजयोग सीखे तब तो फिर राजा ही मिली। तो बाबा कहते हैं वह भगवान कौन है, पहले अल्फ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया, हेवन का रचयिता कौन है, जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म बतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है। फिर स्थूल बतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता है देवताए नमः, वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब
प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार करें, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है, यह बच्चा है। ब्रह्मा बाबा क्रिएट किए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में जो बाबा कहते हैं, वो तो विष्णु के द्वारा बाबा पालना और शंकर के द्वारा विनाश, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन में भी जो देवताएं, जो भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, उनका जो साक्षात्कार है वो भी सिर्फ संगम का ही है, नहीं तो वो वतन है ही नहीं। बाबा कहते हैं वो तुम बच्चों को समझाने के लिए है। सिर्फ 2 वतन हैं, एक में आत्माएं पाठ बजाने आती हैं शरीर पहन करके, और एक में रहती हैं। 2 ही दुनिया है, हद बेहद और बेहद से भी पार, जहाँ हम आत्माओं की बुद्धि से परे ते परे दुनिया, परम धाम, जहाँ कोई किसी तरह का हलचल नहीं होती। तो वो और ये दुनिया, बाकी सब बाबा ने अभी संगम में रचना रची है। तो बाबा कहते हैं यह भी बच्चा है ना। वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। हेवनली गॉड फादर है और यह हेवनली प्रिंस है, यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। बाबा कहते हैं ये अभी पुरुषार्थ कर कृष्ण की जो आत्मा काली हो गई और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ, तो 84 जन्म जब ब्रह्मा विष्णु के हुए, तो 84 जन्म कब से गिने जाएंगे? जब वो प्रिंस बनते हैं, है ना, तब से। तो तब से फिर वो ब्रह्मा के जो दिन है ना, तो विष्णु के समय का दिन कहला जाता है। फिर उसके बाद में जब वो काम चिता पर बैठ काली आत्मा होती है तो उसे ब्रह्मा की रात, लेकिन उसके लिए 84 जन्म लेने पड़े। तो ऐसे बाबा कहते हैं फिर वो जाकर अभी पुरुषार्थ कर रहे, वही फिर हेवन का प्रिंस बनेगा। तो मैं गॉड फादर हूँ, ये प्रिंस है। तो बाबा कहते हैं ये क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भागवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हा? आप हिंदू कहते हो तो हिंदू वाले ही मानोगे ना, है ना। क्रिश्चियन जो हो क्रिश्चियन वाले माने। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कि सभी को मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलता है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले तो गीता को उठाना पड़े, गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ बरोबर मैं निश्चय करता हूँ। जो निश्चय होता है, जो निश्चय बुद्धि होते हैं ना, वही परमात्मा पर विश्वास कर सकते हो और वही विजय हो सकते हैं, बाकी नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले बाप का परिचय दो और ये लिखाओ कि बरोबर मैं निश्चय करता हूँ। अच्छा, मधुबन जाने के लिए भी बाबा कहते हैं एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें भी यही है कि आपको
कितना विश्वास है आपके अंदर में। ब्लाइंड फेथ जैसे करते ना, वैसा बाबा के ऊपर में होना है कि वो है तो है, वही सत्य है, तो एक ही सत्य पिता है और कोई दुनिया में सत्य ज्ञान नहीं और कोई दुनिया में सत्य नहीं। ये सिंधु बिंदु है, तो ये समाया हुआ है इसमें संसार, यही ज्ञान है, यही सर्वस्व है। बाबा कहते हैं इस तरह पहले पहले समझाना है ना, कि दिखाओ कि मैं बरोबर इस बाबा पर निश्चय करता हूँ और तुम माता पिता। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि हमारा बाप है, पहले पहले समझाना है। शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे। महिमा भी उस बाप की ही है, भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो, जिसने बहुत भक्ति की है उसको ही फल मिलेगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य, तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, समझाया जाता है। तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह है जगत अम्ब, जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं। ईव को मदर कहते थे राइट वे में। ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते, यहाँ हमने ज्ञान में समझा। बाप बैठ समझाते हैं, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। अब जो केजी का बच्चा है वो आपको 12th की पढ़ाई आप उसे पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर के बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तो माता पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा। आज भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर श्री कृष्ण, तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और श्री बाबा हेवन का क्रिएटर है, तो वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है। देखो बहुत अंतर है, उसने ही गंवाया है, उसने ही फिर पाना है, उसको ही पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में राजयोग, गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्यालात चलने चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मन मना भव, हो रहे पवित्रता व पिता व्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। अब इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। आवे बिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भले यहाँ हैं परंतु कुछ भी नहीं समझते। छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा? सोल, बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस,
कहाँ समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी ही हैं कुछ लोग, हाँ? छोटे बच्चे के माफिक बैठे हैं भल, लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आता। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है, एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय यह है। ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं, एक बच्चा है और एक बाप है। पहली बात यह है, जब समझाओ तब का पाठ खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। और त्रिलोकीनाथ ही आकर के हमें त्रिनेत्र दे सकता है और कोई दे ना सके, किसी के पास में ये अथॉरिटी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं और वो फिर त्रिनेत्र देते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि वो त्रिनेत्र फिर सदा चलता रहेगा। वो दिव्य दृष्टि बाबा यहाँ ही संगम पर ही देंगे। वो हक भी नहीं कि देवी देवताओं के साथ ही चला जाएगा। तो बाबा कहते इस दुनिया में ऐसा और कोई नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। आत्मा जब पावन रहती है तब वो पूज्य होती है, और जब आत्मा पाप आत्मा बन जाती है पुण्य आत्मा से, तो वो पुजारी बन जाती है। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। बाबा क्या कह रहे? जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा फिर ब्रह्मा का मुख वंशावली है। तो बाबा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जास्ती भक्ति वालों को ज्ञान मिलता है? तो बाबा ज्ञान के बाद में हमें जरूर क्या देंगे? राजा ही देंगे ना, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल मैं देता हूँ आकर के, है ना। तो आप ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। तो क्या पता बाबा ही अकबर बीरबल, जो सूरदास कबीरदास ही जो बड़े बड़े लोग थे, है ना, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, वो सब ब्रह्मा बाप ही बनते होंगे, है ना। क्योंकि शरीर तो बदलते हैं ना, आत्मा के अलग अलग बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सबसे पहले आया, है ना, यही पूज्य था, फिर सबसे पहले पुजारी बना। तो बाबा क्या कहते? भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। तो इस तरह से भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही देखेंगे, ब्रह्मा की आंखों के द्वारा ही देखेंगे ना परमात्मा। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्पररी लोन लेते हैं। यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। देखो बाबा ने आज क्लियर किया है कि इस दुनिया के ही, और बाबा ने यह समझाया है कि जो हमारी रुक्मणी दादी हैं वो 2004 में कि कब उन्होंने बॉडी छोड़ा अपना शरीर, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है। तो अब जो उनका युगल भी होंगे वो भी ज्ञान में चलेंगे, तो वो फिर
इतना पावरफुल ज्ञान होगा कि वही राधा और जो उनका युगल होंगे वो कृष्ण के पिता बनेंगे, मतलब कृष्ण के माता पिता। तो ये फिर इतना योग बल होगा कि फिर योग से ही कृष्ण जन्मेंगे। लेकिन यहाँ एक बात है कि वो चूंकि कलियुगी आत्माएं होंगी, है ना, यहाँ तो इस दुनिया में वो विकार से ही आएंगे ना, लेकिन उनके पावर इतनी होगी कि योग से कृष्ण होंगे। तो इसीलिए उनको वहाँ पे गिना नहीं जाएगा, क्योंकि जब राजाई शुरू होगी तब जब उनका देह छूट जाएगा, क्योंकि वो कलयुगी आत्मा रहेंगी ना, इसीलिए उनका शरीर। लेकिन कृष्ण का शरीर तो नहीं रहेगा कलयुग। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से जो प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए हैं तो उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं, अलग अलग गाँव में। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है ना, माता पिता के नाम से जास्ती बच्चों का नाम है ना। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। श्री बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है, यह तो बच्चे ही जाने। कितना नंबर 1 बाबा का भंडारा है वहाँ पे, स्थूल में भी बच्चों की पालना के लिए भी। ओ बाबा वाह ड्रामा, वाह 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 तेरी लीला, वाह बाबा तेरी लीला अपरंपार है। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान बाज, ये शिव भगवान बाज, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते, लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। ड्रामा जो है, जैसा है जो बना हुआ है वैसा ही चल रहा है। आप उस ड्रामे पर छीटाकसी नहीं करो, आपको जो बाबा कहते वो करो। पहले यह सिद्ध कर बताना है। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उसको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं, खुद को भगवान समझ लेते। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। यहाँ सिर्फ बुद्धि की बात है। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धिवन सेवा करनी है। वरदान, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। दुनिया बदलेगी जब हम बदलेंगे, ऐसे नहीं जब हम बदलेंगे तब दुनिया बदलेगी। तो बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प और बोल, जो टाइम है और जो आपके अंदर में सूक्ष्म गति से कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, संकल्प, सोच, विचार,
वो कैसे हैं, व्यर्थ हैं, समर्थ हैं, श्रेष्ठ हैं, कमज़ोर हैं, उनको और अपने इसके द्वारा निकले बोलों को, इन सब की एनर्जी, इन सब की शक्ति को व्यर्थ जाने से अच्छा उसे कैसा बनाना है, शक्तिशाली, बेस्ट बनाना है। तो बाबा कहते समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से, कचरा बनाने से अच्छा बेस्ट, है ना, वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।